एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप का, जो हमें चेंज इन पीएसआर में मिलता है सबसे पहली बार, उसके बाद एडमिशन में मिलता है, फिर रिटायरमेंट में मिलता है, डेथ में भी फुल क्वेश्चन होने से मिलता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में रहते हैं, और 6 मार्क्स का जो फुल क्वेश्चन होता है उसमें भी ये टर्म रहता है। ये एक ऐसा टर्म है जो अकेला आपको 50% मार्क्स अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जिसका ये टर्म क्लियर है मतलब वो पार्टनरशिप में मोर देन 50% आराम से ला सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं, एक है ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है नॉट टू बी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ये दोनों टर्म क्वेश्चंस में मेंशन रहते हैं, बस हमें बहुत ध्यान से पढ़ के ढूंढना पड़ता है। कई बार तो डायरेक्टली लिखा होगा और कई बार डायरेक्टली नहीं लिख के इनडायरेक्टली लिखा रहता है, जैसे पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर डू नॉट वांट टू अल्टर द बैलेंस शीट, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स। इस तरह के जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो तो आप समझिए नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम मान लेंगे कि वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र होगा, और अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो G2S मतलब गेन टू सेक्रीफाइस में वो एडजस्ट होगा। अगर ओल्ड रेशियो में हमें ट्रांसफ़र करना है तो जर्नल एंट्री उसके लिए कैसा होगा, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको दिख रहा है मतलब वो प्रॉफिट है या रिजर्व है, तो उसके लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व जो नाम दिया हो, जैसे इसके अलग अलग टर्म्स होंगे, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो भी रिजर्व का नाम है, 2 पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस होगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा हुआ होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पीएल का डेबिट बैलेंस, तो एसेट साइड आपको दिखाई देगा बैलेंस शीट में। तो उसके लिए क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी पार्टनर्स लॉस बांटते हैं तो डेबिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस, जो उसका नाम रहेगा वो बैलेंस शीट में वो नाम लिख देंगे, और नरेशन में उसका नाम लिख के और लिख देंगे ट्रांसफ़र इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अगर एडजस्ट करना है G2S में तो सबसे पहले गेन सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, और जो टोटल अमाउंट एडजस्ट करना होगा उसको उससे मल्टीप्लाई करके, और जो अमाउंट आएगा उसको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल कर देंगे, और नरेशन लिख देंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एडजस्टेड इन G2S। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस पूरे टॉपिक को इसमें कंक्लूड किया है। आप अच्छे से देखिए, और अगर आगे कुछ डाउट है तो ज़रूर बताइए।